देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन किया तो चंद्रमा प्रकट हुए, देवताओं में श्रेष्ठ चंद्रमा में। फिर समुद्र मंथन हुआ, शारंग धनुष प्रकट हुआ। फिर समुद्र मंथन हुआ, पांचजन्य शंख। तो शारंग धनुष, पांचजन्य शंख, ये श्री हरि ने स्वीकार किया। अब जब समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ तो अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं जिनकी, गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, आंखों में लालिमा, शरीर का रंग बड़ा सुंदर श्यामला, गले में माला और सब प्रकार आभूषणों से सुसज्जित, चौड़ी छाती, ऐसे भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी जी। भगवान का एक अवतार धन्वंतरी अवतार है और उनके हाथों में कंगन और भरा हुआ अमृत का कलश, ये 14 रत्न निकले। कालकूट, कामधेनु, इरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभादि अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, शारंग धनुष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और अमृत, ये समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। आयुर्वेद के प्रवर्तक यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी, दैत्यों ने देखा कि उनके हाथ में अमृत कलश, आप तो किसी के आदेश की कोई परवाह नहीं, कूद पड़े और जबरदस्ती धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और भाग पड़े। ये अच्छा रहा कि पिया नहीं, भाग पड़े लेके कि सब एकांत में चलकर दैत्य लोग पिएंगे। देवता सब खिन्न हो गए कि प्रभु, खास बात जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ वो तो दैत्य सब ले गए। भगवान ने इशारा किया, तुम चिंता मत करो, एक बूंद नहीं पीने पाएंगे, अभी हम जाते पूरा कलश अपने हाथ दे देंगे। भगवान ने अमृत लोलुप दैत्यों के बीच, वहां भागना थोड़ी है, वो तो भाग के एकांत में पहुंचे, वहीं भगवान बीच में प्रकट हो गए। वो मोहिनी रूप, नूपुर झनकारते, तिरछी चितवन, इतना सुंदर रूप की अमृत हाथ में, भूल गए अमृत भूल गए भाई। ये है भगवान की माया। और जिधर भगवान देखे तो मुस्कुरा के, ऐसे मानो कि अब तो जन्म जन्म से हमारा इनका रिश्ता है। ऐसे भगवान मोहिनी रूप, छमछमाते हुए कभी इधर कभी उधर, और ऐसा नवकिशोर रूप। उस सुंदरी स्त्री को देखकर सोचने लगे कि अब तो सौभाग्य ही सौभाग्य हमारे उदय हो रहे। कितनी सुंदर ये स्त्री है, हमको प्यार करती। और जो दैत्य देखे, भगवान मुस्कुरा कर उस, भगवान मोहित करना चाहे तो महादेव मोहित हो गए, दैत्य क्या है। अब तो सब के सब दैत्य भूल गए अमृत को और डांट होड़ लग गई मोहिनी जी के लिए। उनमें हाथ जोड़कर कहा, कमल नयनी तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो। सुंदरी, तुम्हें देखकर हम सबके मन में खलबली पैदा हो गई। हम समझते हैं कि देवलोक में या दैत्य लोक में या सिद्ध गंधर्व चारण लोकपाल कहीं ऐसी सुंदरी नहीं जैसी आप हो। तुम्हें मनुष्य तो देख भी नहीं सकते। सुंदरी, हमें लगता है विधाता ने हम पर दया करके भेजा है, हम दैत्यों को महासुख देने के लिए तुम आई हो। माननीय, वैसे तो हम एक जाति के लोग हैं, पर इस समय हम थोड़ा झगड़े पे आने वाले हैं, क्योंकि हम ये अमृत का कलश मिला है और हम आपस में लड़ाई कर बैठेंगे। तो सुंदरी, तुम ही अमृत पिला दो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। हम सब कश्यप जी के पुत्र हैं, तुम्हें हम अपना परिचय बता देते हैं और सगे भाई हैं। ये देवता लोग और हम दोनों के पिता एक ही हैं, कश्यप। ये अमृत का कलश लो और जैसा आप उचित समझो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान और जो स्त्री लुभावना चाल होती, चाल, मुस्कुराहट और चितवन से कटाक्ष करते हुए कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। पहले साफ बता दिया, हाँ, कि हमारे ऊपर दोष मत लगा, हम पहले बता रहे। आप लोग अमृत के बांटने का न्याय भार हमारे ऊपर डाल रहे हैं। अरे विवेकी पुरुष उल्टा स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते।
तुम्हें, और भगवान ये कहते हुए और मुस्कुरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं। और भगवान सत्य बोलते, त्रिकाल सत्य, कि ये रूप हमने धारण ही इसीलिए किया है, मैं किसी के लिए हूं, ना आज तक हमको कोई पकड़ पाया और ना कोई पकड़ पाएगा मोहिनी रूप में। भगवान और हंसकर तिरछी कटाक्ष मार करके, कैसा भगवान स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि फसला मत हमारे पे। परीक्षित जी, मोहिनी जी की ये बात सुनकर दैत्यों के मन में आया कि मजाक कर रही है हमसे। उन्होंने हंस करके कहा कि देखो, तुम कोई भी हो, ये ले अमृत कलश। कलश लिया और तिरछी मुस्कान से भगवान ने मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में कहा, देखो यदि इतना विश्वास करते हो तो मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकना नहीं। स्वीकार है? और मुस्कुरा दिया, बोले स्वीकार है। बस बोले अमृत बांट दे ले दो, फिर देख पाओगे कि क्या स्वीकार किया है। बड़े बड़े दैत्य कुछ जहां शंका में होते कि यार पूरा अमृत उसके हाथ में दे दिया, तो मोहिनी जी उधर ही देखती, तो फिर वैसे मंत्रमुग्ध होके रह जाता, मंत्रमुग्ध होके दैत्य रह जाता। अरे महाराज, भगवान हैं, भगवान, उनकी माया ऐसी प्रबल है, देख लो। लोक लोकांतर फिर वो स्वयं मोहिनी रूप धारण किए। दैत्यों, बड़ी बारीकी से मेरी बात समझो, मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकोगे नहीं। अगर टोकना तो ले अपना अमृत कलश। नहीं नहीं नहीं, और मुस्कुराते जा रहे हैं। मुस्कुराहट भगवान की माया का प्रादुर्भाव हुआ है मुस्कुराहट से। सब दैत्यों ने कह दिया स्वीकार है। भगवान ने कहा, हम भी स्वीकृत हैं, आपकी हैं। इसका कारण दैत्य मोहिनी स्वरूप के मूल को नहीं समझ पा रहे, और देवता जान रहे, इसलिए मोहित नहीं हो रहे। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ मोहिनी रूप में, क्योंकि जान रहे हमारे भगवान है। तो देखो, अमृत ऐसे नहीं मिलता। सब लोग पहले नहा के आओ, स्नान करो और पूजन करो, स्वस्थवाचन कराओ, तब अमृत मिलेगा। सब नए नए कपड़ा पहन करके और कुशासन पर बैठो, और सबका हिस्सा पूर्व की तरफ कुश का हो। अब देवता दैत्य फटाफट स्नान करके, भगवान ने इशारा किया देवताओं को कि नहाओ कम, जल्दी नए कपड़ा पहन के बैठ जाओ आके। और दैत्यों से कहा पूरा स्नान सब। और भगवान नूपुर की झनकार करते हुए देवताओं की तरफ नहीं, दैत्यों की तरफ, किसी के भी ज्ञान का स्फुरण न होने पावे, सबको मंत्र मुग्ध किए। मोहिनी जी ने मुस्कान भरी चितवन से सब दैत्यों की तरफ कलश लेके निकली, बूंद नहीं पिलाया। आ रही हैं अभी। अब दैत्य तो इतना खुश हैं कि मोहिनी जी मिल गई। ये सुधरते हैं तो प्रियाजू के सामने ही सुधरते हैं। कर जो पीक दाली लिए खड़े याद, जो निकुंज बड़े सीधे, नहीं तो बड़े टेढ़े महाराज। ये बहुत टेढ़े हैं इनको। अब ये अगर सीधे कहीं मिलते हैं ना, तो प्रियाजू के सामने यहाँ वृंदावन में भोले भाले एकदम सीधे, एकदम महाराज जगत पिता भगवान हैं और वो मोहित कर रहे हैं। अब असुरों ने दृढ़ विश्वास करके भगवान के हाथ में अमृत कलश है, और भगवान बांटने के लिए पहले दैत्यों के सामने से निकले, पर वहां कुछ और बांट रहे हैं। मुस्कान, चितवन, देवता पूर्ण विश्वास किए हुए कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान परम मंगल करेंगे। दैत्यों की तरफ से आ रहे भगवान, और उल्टा बैठाला, तुम इधर तुम इधर। एक दूसरे की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अलग अलग पंक्ति कतार बांधकर दल में बैठाल दिया, एक दूसरे की पीठ की तरफ। दैत्यों के पास से ऐसे गए मुस्कुराते हुए, और ये अमृत वो है जिसमें बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। अरे देवताओं को, पर वो भी भयभीत रहते हैं। और भगवान नाम रूपी जो अमृत पी ले तो भवरोग से मुक्त होकर देवलोक भी, जो जहां छोटा पड़ जाए, ऐसा आनंद देवलोक में क्या आनंद है। वहां तो पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, भगवत धाम, नामामृत, राधा नाम सुधारसम,
इसलिए लुभायमान मत होना इस अमृत से कि बुढ़ापा ना आएगा या नहीं। मरने के लिए देवता भी तैयार हैं, मरना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि जब प्रलय होती है तो ब्रह्मलोक तक समिट जाता है। परीक्षित असुर उमंग तो रहे थे, तो समझा कि जैसे हमारे आगे से कलश लेके निकल गए, ऐसे देवताओं के आगे से निकल के भी शुरू हमारी तरफ से करेंगे। और पीठ की तरफ थे देवता, और वो इस पर विश्वास कर रहे थे कि मोहिनी तो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। भगवान ऐसा दर्शन कराए और विश्वास करके चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी जी में इतना प्रेम था दैत्यों का कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि टोक दे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, बिल्कुल लाइनबद्ध सब। एक दो तो हल्के से देखने की कोशिश पर भगवान मुस्कुरा के तिरछी दृष्टि भगवान की दैत्यों की तरफ, फिर वो शांत हो गए कि यार नाराज ना हो जाए मोहिनी जी। अब मोहिनी जी सबको अपने नेत्रों की दृष्टि में बांधे हुए और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे हैं। राहु ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, कलश तो आधा से ज्यादा खाली हो गया और अभी पंक्ति देवताओं की चले, हमें लगता है दैत्यों को बूंद नहीं मिलेगा। तत्काल चंद्रमा और सूर्य के बीच में, वो तो पीठे घुमानी थी, तत्काल घुमाया और अमृत बटी रहा। और भगवान बांटने की तरफ नहीं देख रहे थे, दैत्यों की तरफ देख रहे थे। चंद्रमा और सूर्य ने कहा प्रभु राक्षस है, दैत्य है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र के द्वारा, तो केवल ऊपर का अमृत केवल गले तक पहुंच पाया था। आज भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण उसी से पड़ता है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का संसर्ग गले से होने से आज भी वो अमर है राहु, परंतु उसका जो धड़ है वो नीचे गिर गया। राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को बैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया करता है। भगवान ने लंबी चाल बढ़ाई और पूरे देवताओं को अमृत पिला दिया और फेंका कलश, जहां एक बूंद भी नहीं। अब समस्त दैत्यों के सामने मोहिनी रूप, अरे खत्म मोहिनी रूप देखा, अरे बोले तो हरि ठग लिया, सब अमृत पिला दिया देवताओं को। अब तो सब के सब असुरगण अमृत से वंचित और भारी क्रोध धारण करके भगवान के प्रति कि इसने छल कर दिया। दानों और दैत्यों ने बड़ी मेहनत की थी, फिर भी उन्हें भगवान से विमुख और आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण अमृत पीने को नहीं दिया गया। कि बिना अमृत पिए तो ऐसा विनाशकारी खेल खेलते हैं, अगर अमृत पी लिए तो फिर तो बहुत ही आतंक मचा देंगे। भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने शरणागत देवताओं को पिलाया, और फिर देखते देखते गरुड़ पर सवार हुए, जय श्री राधे, चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि मेहनत तो हमने भी की, सफलता शत्रुओं को मिली, तब उन्होंने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की घमासान लड़ाई, इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु, विविध प्रकार के वाहनों से, विविध प्रकार के अस्त्रों से बहुत समय तक उनका युद्ध होता रहा। लेकिन अब वो जीत नहीं सकते, क्योंकि देवता अमृत प्रिय हैं, इनको मरना नहीं है और उनको मरना पड़ेगा। जिसके साथ भगवान है विजय श्री उसी की होती है। देवराज इंद्र ने विजय प्राप्त की। जगत से उद्धार करने की सामर्थ्य त्रिदेव में है, भगवान श्री हरि, भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मा में भी। संपूर्ण ज्ञान और मोक्षाधिपति भगवान श्री हरि जब कभी इन दोनों महापुरुषों में संकल्प बनता है तो तत्काल हरि उसे पास कर देते हैं। प्रधान मोक्षाधिपति श्री हरि है। आज तक किसी भी देवता का ऐसा बाना नहीं पाया गया कि हठ पूर्वक चुन चुन कर नीचों को परम पद दिया हो।
साधन संपन्न ऋषि मुनि, ये तो समर्थ है। नीचों को परम पद दिया हो ऐसा तो केवल हे प्रभु आप ही हो, हे हरि ऐसे तो आप ही हो। हठ पूर्वक नीचों को गले लगाकर उनका उद्धार किया। कोई उदाहरण हो कि किसी पक्षी को परम पद किसी ने दिया हो? देखो, प्रभु तर उतर कपि डार पर ते किए आप समान, कैसा स्वभाव है। ऋक्ष बानर व्याध हिंसक पाषाण अहिल्यादि जड़ वृक्ष और न जाने कितनों का उद्धार भगवान ने किया। क्यों? स्वभाव ऐसा है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताय भजन तज भाव माना। जो भगवान श्री हरि का स्वभाव जान जाता है उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। इतना प्यार करने वाले, इतने कृपालु, इतने अहेतुकी कृपालु हमारे मित्र भी यही है, हमारे पिता भी यही है, हमारी माता भी यही है, हमारे गुरु भी यही है, हमारे सखा, सब कुछ यही है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरे सब कुछ आप ही हो। ये बात आ जाए बहुत बड़ी बात है। इस बात के बीच में कोई बात ना आने पावे, अर्थात इस जगत में कोई अपना कहलाने वाला ना हो, केवल प्रभु हो तो जीत गए जगत को। जिनको हमने अपना आराध्य देव प्राण प्रिय प्रीतम माना, सबसे प्यारा माना, उसके बिना हम चैन से जी रहे हैं। इसका मतलब अभी रंग नहीं आया। अभी खान पान, विश्राम, हंसी मजाक, इससे हमारा दिन कट रहा है, अभी रंग नहीं आया। रंग तो बिनु देखे तलफत रहे, क्यों पावे चित चैन, बदन रूप जलपान को प्यासे हैं दो नैन। दोनों नेत्र प्यासे हैं प्रियालाल के रूप रस का पान करने के लिए, तड़पते रहते हैं रात दिन। उनका हृदय विकल रहता है, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कोई उपाय नहीं, रोना आता है। निर्बल का बल रोना ही होता है। जब गोपीजन हर उपाय करके थक गई और प्रभु नहीं मिले, तब एक स्वर में रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सब एक स्वर में रो पड़ी। हारा हुआ प्रभु के मिलन की प्रबल लालसा वाला एक ही बल रह जाता है, रुदन, और उसी रुदन में भगवत साक्षात्कार होता है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। बैरागी है नयन, कुछ अच्छा नहीं लगता। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, कहीं कुछ त्रिभुवन में कुछ देखने की इच्छा नहीं, हृदय में विराग नहीं है, नेत्र में रूप दर्शन की प्यास है। मांगत दरस मधु करी, यह है बैराग्य, दर्शन रूपी माधुकरी मांग रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज के बदन रूप जलपान को प्यासे हैं दो नयन, दोनों नेत्र इतने प्यासे हैं कि कब प्रियालाल के रूप को देखूं। अब धीरे धीरे उसकी ऐसी स्थिति आ गई कि एक घड़ी भी कल्प के समान लग रही है। एक घड़ी समय व्यतीत करना, कोई तुम्हारा प्राण प्रिय आने वाला हो और तुम इंतजार कर रहे हो, फिर उस समय देखो, बार बार दरवाजे के पास जाना और घड़ी देखना, कोई मिला, पूछो कोई आ रहा है, आपने देखा, ओ वो व्याकुलता, बस प्राण प्रिय होना चाहिए। अब सुनी एक घड़ी तो कल्पन की सम हो,
होत, तिही दुख लिखबे को कहूं, नहीं कागत नहीं दोत। कोई स्याही, कोई कलम, कोई कागज ऐसा नहीं है कुछ विरही के हृदय की पीड़ा को लिख सके, जिसका एक एक क्षण प्रभु के मिलन के लिए तड़प रहा है, हाहाकार कर रहा है हृदय। यहां कह रहे भगवत दर्शन कब होंगे? खान पान अच्छा लग रहा है, सोना अच्छा लग रहा है, हंसना अच्छा लग रहा है, जीना अच्छा लग रहा है। जब भार एक एक कल्प के समान एक एक घड़ी व्यतीत हो रही, ध्रुवदास जी कह रहे उसके हृदय में भगवत मिलन की कैसी पीड़ा है कि न कोई स्याही है, न कोई कलम है, न कोई दवात है जिससे हम लिख सके कि उसके हृदय की कैसी पीड़ा है। कठिन पीर पिय विरह की, लगे प्रेम के बाल। प्रेमी की अंतिम दशा मृत्यु दशा होती है, असमर्थ। अब तो जीवन की शाम होने वाली, नहीं मिलेंगे। भारी व्याकुलता, भारी, तभी प्रभु का साक्षात्कार होता है। कठिन पीर पी विरह की, लगे प्रेम के बाण। अब तो चाहत है चलो, रही न सकत यही प्राण। कोई आचार्य कृपा पात्र, मंत्रवेत्ता, निरंतर नाम जप करने वाला, उसी के हृदय में पावन प्रेम उदय होता है। और मंत्र बल से, नाम बल से उसका हृदय इतना मजबूत होता है कि उसके प्राण नहीं निकलते। नहीं तो ऐसी विरहाग्नि, ऐसा प्रेम बाण प्रभु का हृदय में लगता है कि जीना मुश्किल हो जाए। अब तो चाहत हैं चलो, रही न सकत ये प्राण। उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। श्रीपाद करें, पहले तो काम आदि दोषों के ताप से हृदय जल रहा था, नाम जप किया तो ऐसी शांति मिली जैसे दिन के धूप से कोई तपा हुआ रात्रि की चंद्रमा में शीतलता में शांति प्राप्त करता है। पर जब वृंदावन आया तो नवीन आग लग गई। मेरे कानों में नूपुरों की धुनी और बंशी की धुनी पड़ी। अब तो हृदय व्याकुल है कि कब उनको देखूं जिनकी नूपुरों की धुनी है, जिनकी वंशी ध्वनि, उनको कब देखूं? वो मेरे हैं, वो अपने हैं, और अपने होकर छुप रहे हैं, मेरे सामने नहीं आ रहे। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे, क्या? वो व्याकुलता।